नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब सीपी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सहायक कोषागार लेखाकार की भर्ती। जब यूपी ट्रिपल एस आयोग का गठन हुआ था 2014 में, तो ये भर्ती आई थी 15 या 16 में। उसके बाद ये भर्ती 4 सालों से ज़्यादा हो गई, लंबित है। कई साल लंबित होने के बाद भी ये भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। उसका कारण है कि सरकार ने इस भर्ती में सहायक कोषागार लेखाकार के 540 पदों को, जो अधियाचन भेजा था, उसको वापस ले लिया था। पहले एडवर्टीज़मेंट निकला, पेपर हुआ, पेपर में जो लोग पास हुए उनका इंटरव्यू हुआ, फिर सरकार चेंज होगी, फिर दोबारा से इंटरव्यू हुआ, जो है मतलब 2 बार इंटरव्यू ये लोग दे चुके हैं। लेकिन उसके बाद एकाएक आयोग से जो है सहायक कोषागार लेखाकार के 540 पदों का अधियाचन जो है वो वापस ले लिया जाता है कि इस पदों पर डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, ऐसा सरकार का कहना था। लेकिन जब ये भर्ती निकली थी, इसके पहले भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस भर्ती पर इन पदों पर भर्ती की थी। तो इस बार इस पदों पर भर्ती सरकार कहने लगी कि इन पदों पर डायरेक्ट भर्ती नहीं होती। सरकार की गलत नीतियों का, सही जो है मार्गदर्शन ना होने का सरकार का, और गलत नीतियों की वजह से ये भर्ती 4 साल से ज़्यादा समय से फंसी हुई है। कई अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस किया, वो अभी चल रहा है, वो अब अंतिम चरण में आ गया है। बहुत सालों से वो लोग लड़ रहे हैं, जो 540 पद हैं सहायक कोषागार लेखाकार के। तो अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस किया, तो वो अब अंतिम चरण में आ गया है। और अभ्यर्थियों ने न सिर्फ कोर्ट से ही, सरकार से भी, मंत्रियों से, विधायकों से, नेताओं से, अधिकारियों से, आयोग के अधिकारियों से, शासन के अधिकारियों से कई बार विनती की, मीडिया के थ्रू भी कहलवाया, न्यूज़पेपरों में आया, टीवी पर आया, प्रिंट मीडिया में आया, चैनल में आया। लेकिन इस भर्ती को पूरा कराने में किसी ने दिलचस्पी नहीं ली। 540 पद सरकार ने वापस ले लिए, जिस पर ये भर्ती प्रक्रिया अभी भी अटकी हुई है। तो अब कोर्ट में जो है काउंटर और रीजॉइंडर एफिडेविट, इन्हीं सब का खेल कई सालों से चल रहा है, या कह दें कई महीनों से चल रहा है, जो कि अब अंतिम पर अपने चरण में आ गया है। ये केस अभी हाल फिलहाल में जो है वो लगा हुआ था कोर्ट में, लखनऊ बेंच में। तो उसमें क्या सुनवाई हुई, कैसे क्या रहा, ये देख लेते हैं। तो ये दोस्तों 18 जनवरी का ऑर्डर है लखनऊ बेंच का। केस नंबर है 3522 2018। 2018 से ये लोग केस लड़ रहे हैं, जिसमें स्टेट ऑफ यूपी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, जो वित्त हैं, वो सब लोग पार्टी हैं। और रणविजय सिंह पिटिशनरों के वकील हैं। इसमें देखिए, चंद्रधारी सिंह जो जज है, माननीय न्यायाधीश, उनके बेंच में ये लगा हुआ था केस। श्री पंकज खरे, learned counsel appearing on behalf of the state, has submitted that the counter affidavit is ready and may be granted only 2 days time to file the same in the registry. कोर्ट ने इसके पहले कई बार सरकार से काउंटर एफिडेविट फाइल करने का आदेश दिया है। लेकिन जब ये केस 18 जनवरी को, तो भी जो पंकज खरे जो स्टेट की तरफ से वकील थे, सरकार की तरफ से, वो उन्होंने कहा कि काउंटर एफिडेविट तो रेडी हो गया है, लेकिन अभी 2 दिन का समय और चाहिए। Learned counsel appearing on behalf of the petitioner while inviting the attention of this court towards the order dated 5 January, by which it was ordered that no further adjournment shall be allowed, has seriously objected the adjournment as sought for by the state. जो पटिशनर के वकील थे रणविजय सिंह, उन्होंने कहा कि 5 जनवरी को इस केस जब पिछली बार सुना गया था, तो कोर्ट ने कहा था कि अब ये नॉन एडजॉर्नमेंट में चला जाएगा, मतलब कोई भी इसमें डिले नहीं किया जाएगा, और सरकार को अगली डेट में काउंटर जमा ही करना होगा, उसके बाद उनको टाइम नहीं दिया जाएगा। जज ने इस बात को गंभीरता से लिया, और इन बार बार रिपीटेड ऑर्डर्स देने के बाद भी काउंटर एफिडेविट ना देने कर सरकार को फटकारा, और 5,000 रुपये का जुर्माना भी सरकार पे लगाया है कि आपको इस काउंटर एफिडेविट को देने में फर्दर कोई समय नहीं दिया जाएगा। 1 हफ्ते का समय देते हुए जज साहब ने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है, 5,000 रुपये जमा कीजिए जुर्माना, तब आप काउंटर एफिडेविट देंगे। और अगली बार जब भी ये केस लगेगा, एक सप्ताह के बाद जो है, तो आपका काउंटर एफिडेविट आ जाना चाहिए, और फाइनल हेयरिंग उसमें होगी, मतलब फाइनल डिसीजन उसमें आएगा। और अब ये केस जो है लगा हुआ है 2 फरवरी 2021। लिस्ट दिस केस ऑन 2/2/2021। नो फर्दर एडजॉर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड ऑन द डेट फिक्स्ड। मतलब 2 फरवरी को अगर काउंटर नहीं आता है सरकार की तरफ से, तो माननीय न्यायालय अपना ऑर्डर देने के लिए स्वतंत्र होगा, वो अपना ऑर्डर दे देंगे, चाहे काउंटर आए चाहे ना आए।
तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि 2 फरवरी को जब ये केस की सुनवाई होती है, तो जिन अभ्यर्थियों ने केस किया है इस भर्ती को लेकर, क्या वो जीतते हैं या कैसा क्या होता है, क्या ऑर्डर होता है। वैसे तो उनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ है इन अभ्यर्थियों के साथ, तो उनको जो है मतलब जीतना ही चाहिए, कोर्ट को जो है उसको कंसीडर करना चाहिए। तो देखने वाली बात रहेगी कि कैसे क्या रहते हैं ये चीज़ें। और ये शायद रिटें भी कई सारी रिटों से कनेक्टेड भी हैं, तो सभी को फ़ायदा होगा, जितने भी पिटिशनर हैं उसको तो फ़ायदा होगा ही होगा डायरेक्टली तौर पे। तो देखने वाली बात रहती है 2 फरवरी को क्या डिसीजन आता है, लेकिन अब ये केस अपने फाइनल स्टेज में आ चुका है। तो आप सभी को बताना ज़रूरी था, क्योंकि कई सारे आप लोगों में से कई सारे लोग पूछते रहते हैं, जो वैसे तो इसके इसके कई सारे ग्रुप्स भी बने हुए हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कई सारे ग्रुप्स हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। लेकिन हमें अगर जैसे भी जो भी जानकारी आपको मिलेगी आप तक पहुँचाई जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।